नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिससे आपको बहुत दूर रहना चाहिए। कंपनी का नाम आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं कुछ आपको रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूं। इसमें इनके प्रमोटर्स जो हिस्सेदारी है वो आप देखिए, कुछ समय पहले 34% थी, जो कि अब घट के 26% हो गई है। और ये किसके कॉस्ट पे आई है, आप देखिए रिटेल का यानी पब्लिक का। यहाँ पे 56% हिस्सेदारी थी, जब इनकी 34 थी तो इनकी 56 थी, और DIIs भी इसमें 10% के करीब थे। तो जो बड़े और वो समझदार निवेशक हैं, जैसे FIIs और DIIs, ये तो बिल्कुल टिके हुए हैं। ये देखिए 10% से लेके अभी सिर्फ 1% हिस्सेदारी बची है। वहीं जो पब्लिक है, वो मासूम, मैं कहूँगा मासूम पब्लिक इसमें पोजीशन बढ़ाती गई, क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आता गया तो लोगों को लगता रहा कि ये अब सस्ता हो रहा है। तो देखिए 56% से लेके ये 73% हो गया है। और जिन जो मेन मालिक होते हैं कंपनी के, प्रमोटर्स ने जब खुद हिस्सेदारी गिरा दी अपनी कंपनी में, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम ये इसको क्यों खरीदे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस वीडियो बनाने का पर्पज़ दोस्तों यही चीज़ था कि अभी फ्राइडे को मैंने एक इंटरव्यू देखा, इनके प्रमोटर्स आए थे एक चैनल पे। सो चैनल वालों ने, एंकर्स ने इतने शानदार सवाल पूछे हैं, आपको वो इंटरव्यू देखना चाहिए। हालांकि CNBC TV 18 का बता दूं चैनल है, वो इंग्लिश में इंटरव्यू लिया गया है। सो एंकर्स ने काफ़ी शानदार सवाल पूछे हैं उन्होंने। और ये बात बता दो दोस्तों, अभी इस कंपनी का एक राइट्स इशू आया है, यानी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे कंपनी दोबारा पैसा जुटाना चाहती है। लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हिल चुका है कि अब उसको शायद ही लोग सब्सक्राइब करें। तो प्रमोटर्स दोस्तों बहुत दिनों से एक चीज़ कह रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट 1 साल में डबल हो जाएगा। तो जब अभी चैनल पे आए थे तो उन्होंने फिर से ही बात कही कि इनका एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जो है डबल हो जाएगा। तो एंकर्स ने पहले भी इनका इंटरव्यू ले रखा था, तो उन्होंने पूछा कि सर आप ये चीज़ें तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप इस समय ही क्यों ऐसा कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि लोग उसको सब्सक्राइब करें, प्रमोटर्स लगातार ऐसी चीज़ें कह रहे हैं कि उनका एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा। सो बिल्कुल एक उलझाने की कोशिश है लोगों को कि इस पे ध्यान दीजिए कि डबल हो जाएगा तो आप जल्दी से राइट्स इशू भर दीजिए और कंपनी पैसा जुटा पाए। उसका पता नहीं कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी क्लियर नहीं है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो काफ़ी एक पसंदीदा कंपनी है रिटेल इन्वेस्टर्स की। और नाम बता दूं आपको, एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड, यानी एशियन टाइल्स, जो कि टाइल्स बनाते हैं। सो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, आपको ये डेटा तो मैंने दिखाई दिया कि पब्लिक किस तरह से इसमें FIIs और DIIs, और सबसे बड़ा खेल तो प्रमोटर्स ने खेला है पब्लिक के साथ। सो अगर अब बात करें इनके कंपटीशन की, जो कंपटीशन है आपको बहुत शॉकिंग लगेगा कि इनके सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, अभी मैं गिना रहा हूँ, ये देखिए आप, कजारिया सिरेमिक, इसका पी है 49 के करीब, सेरा सैनिटरी वेयर 51 के करीब, सोमनी सिरेमिक्स 30 के करीब, और इसका पी है 11 के करीब। और प्रमोटर्स अभी भी चैनल पे आके कह रहे हैं कि उनकी कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी रीज़न है क्यों सस्ते पे ट्रेड कर रही है। जिस प्रकार से प्रमोटर्स की एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी डाउटफुल हैं कि कंपनी के हित में है कि नहीं है, इसलिए आपको इससे बहुत दूर रहनी चाहिए। और अभी जो रिसेंट लिस्टिंग है, देखिए एक्सारो टाइल्स, उसका भी 45 पे है मार्केट कैप। हालांकि इसका एक्सारो टाइल्स से बड़ा है, फिर भी अंडर परफॉर्मेंस किया है स्टॉक बहुत ज़्यादा। सो यही चीज़ें आपको दिखानी थी। हालांकि और चीज़ों में देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो इंटरव्यू देखने के बाद मुझे इस पर डाउट हुआ। उसके बाद मैंने इसे यहाँ आके सीधे खोला इसका, इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ये सब इनका थोपा जा रहा है। माल बेच रहे हैं ये, और रिटेल इन्वेस्टर लगातार खरीद रहे हैं, इसलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। एशियन ग्रेनिटो से 145 के करीब इसका दाम है, आपको बहुत दूर रहना चाहिए इससे, क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस दोस्तों सबसे बड़ा इशू होना चाहिए आपके लिए। अगर कंपनी पे डाउट है आपको तो तुरंत निकल जाइए उससे, क्योंकि हम देख चुके हैं यस बैंक का क्या हुआ है, इंडिया बुल्स हाउसिंग का क्या हुआ है। तो यस बैंक के मालिक भी कहते थे कि यस बैंक एक हीरा है, इसको कभी बेचा नहीं जा सकता। तो देखिए आज क्या है, उन्होंने पूरा होल्डिंग बेच चुका है, और कंपनी किस हालात में है सब जानते हैं। सो बिल्कुल अभी आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा इसका चार्ट, अब तक की हिस्ट्री इसकी पूरी। 2008 में लिस्टिंग हुई अराउंड 120 के करीब, उसके बाद लगातार एक रेंज में रहा, अच्छा ब्रेकआउट दिया,
फिर और ये सीधे 550 तक चला गया। उस समय कंपनी ग्रोथ कर रही थी, सब कुछ था, लेकिन डाउट तब स्टार्ट हुआ, यहाँ से कंपनी ने प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाना शुरू किया। 550 पे दोस्तों उनको भाव मिल रहा था, तो उन्होंने शेयर धीरे धीरे बेचना शुरू किए और अपना पैसा बनाते गए। और यहीं इसी के बीच में हम भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स मैं कहूँगा ने खरीदारी करते गए। अब ये फिलहाल 152 पे है और अभी भी ये देखिए, अब ये सपोर्ट है, इसको भी ये तोड़ने के चक्कर में अब। सो बिल्कुल बहुत नीचे आ सकता है ये, इससे दूर रहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जब भी आता है तो स्टॉक का किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए आप इसको उठाने की कोशिश मत करिए कि यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, ये मोमेंट मिल जाएगा, यहाँ से हमें डबल हो जाएगा। इस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और रही बात, तो आपको इंटरव्यू भी देखना चाहिए वो, कि अच्छी खासी कंपनी जो कि ग्रोथ में थी, उसको किस तरह प्रमोटर्स ने अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लगातार कंपनी को ही उसमें इन्वॉल्व कर लिया और लगातार माल बेचते गए और रिटेल इन्वेस्टर्स भारी लॉस में है इस शेयर में। तो एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड, एशियन टाइल्स नाम से इसका टिकर सिंबल है, तो आप इससे दूर रहें। बस वीडियो छोटी बनानी थी 5 मिनट की, तो बिल्कुल दूर रहें।